পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন, কটাক্ষ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর। হ্যাঁ স্যার, 6 লাখ का ऑर्डर मिला স্যার আমরা এখন এই সব জায়গায় তো দিচ্ছি, সমস্ত সরকারি অফিস এবং বাইরে দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর বারাসাত রোডে নীলগঞ্জে অবস্থিত সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড অ্যালাইড ফাইবার্স অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে সেভাবেই তৃণমূল সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তার বক্তব্য, যেভাবে লাল গালিচা বিছিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে তাতে বাংলা সহ গোটা দেশের কাছে মমতা ব্যানার্জির ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর সংযোজন, 1.5 বছর আগেও মমতা ব্যানার্জি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন উনি ক্ষমতায় থাকতে বাংলাদেশীদের তাড়াতে দেবেন না। हाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো বলেন, মমতা ব্যানার্জি এনআরসি কিংবা সিএ আইন লাগু করতে দিচ্ছেন না, অথচ উনি কুমিরের কান্না কাঁদছেন। আসলে মমতা ব্যানার্জি ভোট ব্যাংকে রাজনীতি করছেন। তার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গারা এবং বাংলাদেশি মুসলমানরা বাংলায় দেদার ঢুকে পড়ছে। বাংলা কিংবা দেশের যে কোনো প্রান্তে কোনো অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে দেখা যাচ্ছে তাদের ঠিকানাই পশ্চিমবাংলা। बॉर्डर चिल्ला रही है, क्यों नहीं एनआरसी लागू करने देती है? क्यों नहीं सीए कानून लागू करती है? घड़ियालू आंसू बहा रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी वोट के लिए कर रही है कि जितना रोहिंग्या आएगा, क्या बंगाल को मालूम नहीं है कि जितना ओरिजिनल बंगाली मुसलमान थे उससे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में घुस गए हैं। जो भी पकड़े जा रहे हैं बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, सबका आइडेंटिटी कार्ड बंगाल का है। आखिर क्यों बंगाल में आधार कार्ड बनता है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी अब डर लगने लगा है, हिंदुओं के डर से ऐसे सवाल खड़ा कर रही है। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংযোজন, মমতা দিদি সর্বদা মিথ্যে কথা বলেন। উনি নিজের স্বার্থে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিদের জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছেন। ये ममता बनर्जी दीदी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, झूठ की खेती करती है, झूठ बोलती है। उन्हें रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाना, बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट बिछाना, इसमें तो इंटरेस्ट है। झूठ बोलने में तो इंटरेस्ट है, लेकिन किसान और जूट मजदूरों के लिए, जूट मिलों के लिए उनके पास समय नहीं। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে এসে তিনি পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি সহ বিপণনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা মজদুরদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই সুবিধা দেবেন সেই সকল মিলগুলোকেই জুটের ব্যাগ তৈরির অর্ডার দেওয়া হবে। তার সংযোজন, জুট মিলগুলো চাঙ্গা করার পাশাপাশি জুট শ্রমিক ও জুট চাষিদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও দেখা হবে। हमने ये भी कहा है कि जूट बैग खरीदने का अधिकार उसी मिल को दें जो मजदूरों का ईपीएफओ नंबर रजिस्टर्ड करता हो, उनके सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता हो, उसी को दें। मैंने ये कहा है, और इसकी जांच भी हो कि जिनके यहाँ 1000 लेबर काम कर रहा है वो कितने लेबर का ब्यौरा दे रहे हैं, इस पर जांच भी हो। और आने वाले दिन में क्राइजेफ ने एक फसल चक्र बनाया है, क्रॉप साइकिल, जिससे किसानों को कम से कम 4 लाख से 5 लाख रुपया मिनिमम, 5 लाख रुपये मिनिमम पूरे क्रॉप साइकिल में साल में किसान को आवे। वो है फ्लैक्स फाइबर, जो आज लीलैंड के नाम से जाना जाता है। वो 1 हेक्टर में 14 क्विंटल आएगा। अगर उसकी कीमत जोड़ें तो 3 लाख रुपया उसी की कीमत होंगे। फिर उसके बाद उसमें जूट होगा, फिर उसके बाद उसमें पैडी होगा।
ये एक साइकिल बना है और ये साइकिल जब इसके लिए क्वालिटी शीट पर भी काम कर रहा क्राइजेफ। जब क्वालिटी शीट होगा तो प्लांट भी क्वालिटी होगा, यील्ड भी क्वालिटी होगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे 2 दिनों की यात्रा सफल यात्रा होगा, जिसमें किसानों को भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो पूरा होगा। दुख इस बात का ज़रूर है कि क्राइजेफ से राज्य सरकार नहीं जुट पाया, इजरा से राज्य सरकार नहीं जुट पाया। आज हम केवल कह रहे हैं कि किसानों का आमदनी बढ़े, राज्य सरकार जुटता तो और ज़्यादा किसानों को लाभ मिलता।